अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरोऽभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की दाऊजी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश। परम मंगलमय भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमय स्वरूपा एवं स्वयं कृष्ण स्वरूपा ब्रह्म स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान श्री विष्णु स्वरूप व्यास जी को कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर विराजमान समस्त संत भगवान उपस्थित समस्त श्रोतागण और माँ भागीरथी को कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम सब लोगों का परम सौभाग्य है, अहोभाग्य है। जैसा कि भागवत जी के महात्म्य में वर्णन है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारं नाशं विधाय हि ततो दयते विवेक। हम सब लोगों का परम सौभाग्य है और अहोभाग्य है। और इसे आप भगवत कृपा भी मान सकते हैं, क्योंकि हम सब लोगों का पुण्य कर्म नहीं है और ना ही हम लोग इतने अच्छे कर्म कर सकते हैं कि माँ भागीरथी के तट पर और परम भागीरथी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि जैसे राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचार, जैसे राम कथा मंदाकिनी वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागीरथी गंगा है। और इस गंगा का कितना वर्णन किया जाए ये वर्णन का विषय नहीं, जिसकी व्याख्या करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एवहि सेवनाच श्रवणाद पाठाद दर्शनाद पापनाशिनी। आज हम लोग गंगा जी के किनारे पर बैठे हुए हैं, गंगा के तट पर बैठे हुए हैं। गंगा जी आपके पापों को कब काटेंगी? जब आप स्नान करोगे या आचमन करोगे, स्पर्श से पाप काटने वाली है। पर लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत आप श्रवण कर रहे हैं ये दर्शनात् पापनाशिनी है। केवल दर्शन से ही व्यक्ति को मुक्त कर सकती है। इसीलिए हम सब लोगों का सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण और संत समागम हरि कथा, आपको यहाँ पर संतों के दर्शन हो रहे हैं, ये अहोभाग्य है और भगवान की असीम अनुकंपा है। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा
मानव में कभी क्रोध आता है तो पहले क्रोध कारण से आता है। कोई कारण है, कोई किसी से गलती हो गई तो हमें क्रोध आ जाता है। और कई बार क्या होता है, क्रोध करते 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 वो क्रोध स्वभाव में परिवर्तित हो जाता है, वो स्वभाव बन जाता है, फिर बिना कारण के भी क्रोध आने लगता है। वैसे ही भगवान सर्वप्रथम कारण से कृपा करते हैं और बाद में वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। वत्स केवल बछड़े को नहीं कहा जाता, पुत्र को भी वत्स कहते हैं। और हम सब लोग भगवान के पुत्र हैं और भगवान कहते हैं वत्सान मुंचन, मैं अपने वत्सों को, पुत्रों को मुक्त कर देता हूं। किससे? माया से, जिस माया में हम सब लोग बंधे हुए हैं। लक्ष्मण जी ने रामचरितमानस में भगवान से माया का स्वरूप पूछा है, माया का क्या स्वरूप है। हम कह तो देते हैं कि भाई माया का परित्याग किया जाए, पर अगर पूछा जाए कि माया क्या है तो माया किसे कहते हैं? जब व्यक्ति ये मान लेता है कि ये मेरी वस्तु है, मैं और मोर तोर तय माया, जहां व्यक्ति में ये भावना आ जाती है कि ये मेरा है और ये तेरा है, वहां से माया का प्रागट्य जन्म हो जाता है। और जब व्यक्ति ये मान ले कि यहां हमारा कुछ भी नहीं, तो माया तुरंत समाप्त हो जाती है। इसीलिए माया का नाश करने वाली है श्रीमद् भागवत। और भगवान की ये जो असीम अनुकंपा है, असीम अनुकंपा अपने भागवत जी के चतुर्थ स्कंद में आगे कथा सुनेंगे, क्योंकि आज प्रथम स्कंद की कथा आप सब लोगों ने श्रवण की है व्यास जी के मुखारविंद से। तो भागवत के चतुर्थ स्कंद में आप कथा श्रवण करेंगे ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी कोई बहुत अधिक पढ़े लिखे और बहुत बड़े कर्मकांडी विद्वान या वेदोपनिषद के ज्ञाता नहीं थे। 5 वर्ष की उम्र में घर में ऐसा वैराग्य हो गया कि अपने घर का परित्याग कर कर चल पड़े। और एक महात्मा जी ने बड़े सुंदर बात कही थी कि माया को तोड़ने के लिए 2 वस्तुएं चाहिए, कोई भी मिल जाए। या तो संत की बात समझ में आ जाए, संत अब यहां आप कथा सुन रहे हैं, अब जितना सुन रहे हैं उतना आप कितना जीवन में उतार सकते हैं। या तो संत की बात समझ में आ जाए, और कई बार अपनों की जब लात पड़ती है ना तो भी माया टूट जाती है। और ध्रुव जी के साथ वही स्थिति है। अगर सुरुचि ध्रुव जी को धक्का नहीं देती तो ज्ञान नहीं होता। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी उपदेश नहीं करती तो ज्ञान नहीं होता। इसीलिए ध्रुव जी को ज्ञान संसार से ही हुआ है। भागवत के 8वें स्कंद में कथा है गजेंद्र की। बड़ा विश्वास था उसे, हां, स्वबल पर विश्वास था, अपने बल पर बड़ा घमंड था कि भाई हमें बहुत शक्ति है। और अपने परिवार वालों पर बड़ा अहंकार था कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो परिवार वाले बचा लेंगे। पर जब ग्राह ने चरण पकड़ा, जब मृत्यु चरण पकड़ने लगी, तो फिर सब बल गया। तब गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया। और भागवत के 8वें स्कंद में बड़ी विस्तार से गजेंद्र जी की कथा, गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है। इसीलिए माया का परित्याग कभी संत की बात से हो जाता है और कई बार अपनों की लात से हो जाता है। वहां ध्रुव जी जब अपने मां के पास आ रहे हैं, क्या स्थिति है? तम निश्वसंतम स्फुरिता धरोष्ठम सुनीतिरुत्संग उदुहीय बालम निशम्य तत्पौर मुखा निनांतम शा विव्यथे यद गदितम सपत्न्या दीर्घम स्वसंति वृजुनस्य पारम पश्यति बालक माह बाला
माँ मंगलम तात पुरे सुमंस्था भुंगते जनो यत पर दुख दस्तत। दुख को मोड़ने वाला चाहिए, यही सदगुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। घर वालों ने सुरुचि जी ने धक्का तो दे दिया, पर मां अगर नहीं समझाती कि भगवान की तपस्या करो तो। कई लोग कहते महाराज क्रोध बहुत बुरा है, लोभ बहुत बुरा है, पर ये बुरे नहीं है, इन्हें इस्तेमाल करने वाला बुरा है। आज हर व्यक्ति के पास अपना मोबाइल फोन हो। कई लोग कहते हैं मोबाइल फोन बुरा है, पर मोबाइल फोन बुरा नहीं है। अगर वो ना हो तो किसी से आप संपर्क नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, वो बुरा नहीं है। उसे इस्तेमाल करने वाला बुरा है, उसका दुरुपयोग करने वाला बुरा है। ये काम क्रोध लोभ ये बुरे नहीं हैं। भागवत जी के 7वें स्कंद में शुकदेव जी स्पष्ट रूप से परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ये सब बुरे नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, पर हम सब लोगों ने ये सब संसार की ओर जोड़ दिए हैं। इन्हें संसार से मत जोड़ो, इन्हें भगवान से जोड़ दो। जितना लोभ धन के प्रति है उतना लोभ भगवान के प्रति करो, तो भगवान तत्क्षण प्राप्त हो जाएंगे। जितना क्रोध जितना प्रेम संसार के प्रति है उतना भगवान से जोड़ लो। और इसके अभी आप सब लोगों ने भीष्म जी की कथा सुनी। क्रोध 2 लोगों ने किया है। यहां पर जटायु जी रामचरितमानस में उन्होंने क्रोध किया तो क्या मिली? आप सब लोगों ने जटायु जी की कथा सुनी होगी। जब रावण सीता जी को लेकर जा रहा है तो जटायु जी से देखा न गया तो क्रोध आया। वो क्रोध अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है। क्रोध आया तो भगवान के परम भक्त जटायु सीता जी को बचाने के लिए गए। पंख कट गए, धरती पर गिरे। लोगों ने कहा महाराज जैसे हम चुप बैठे थे वैसे आप भी चुप बैठ जाते, क्या जरूरत थी रावण से उलझने की? आज तक पंख थे तो उड़कर भगवान के पास जा सकते थे, पर अब पंख नहीं रहे, अब कैसे जाओगे भगवान के दर्शन करने? तो जटायु जी ने कहा कि महाराज आज तक पंख थे तो जिम्मेदारी हमारी थी उनसे मिलने की, आज पंख नहीं है तो जिम्मेदारी उनकी है हमसे मिलने की। अब वो आएंगे, अब हम नहीं जाएंगे, अब उन्हें आना पड़ेगा। तो जटायु जी क्रोध करते हैं तो भगवान अपनी गोद में जटायु को बैठाते हैं। अपनी गोद में जटायु जी को बिठाया है। और इस प्रसंग की याद दिलाते हुए भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती वो लोग तो बड़े अभागी हैं जो भगवान का परित्याग कर कर विषयों में उलझ जाते हैं। गीध अधम खग आमिष भोगी, मांस खाने वाला वो अपवित्र जीव पशु, पर उसे भगवान अपनी गोद में बिठा देते हैं। और एक तरफ भीष्म है, भीष्म ने क्रोध नहीं किया। जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो भीष्म ने क्रोध किया? क्रोध नहीं किया। और जब क्रोध नहीं किया तो क्या मिली? बाणों की शैया। इसीलिए समय पर हर वस्तु का उपयोग करना चाहिए। और ध्रुव जी को ये उपयोग, ये रास्ता उनकी मां दिलाती है, सुनीति जी। सुनीति ने कहा पुत्र लौकिक पिता को छोड़ तुझे जगत पिता की गोद मिलेगी। और ध्रुव जी उस प्रसंग को याद कर कर जब जंगल को चले और भगवान की कठिन तपश्चर्या की, भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिए। तो भगवान के दर्शन अगर आप लोगों को हो जाए तो आप लोग प्रसन्न होगे कि दुखी होगे? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। प्रसन्न होगे? पर ध्रुव जी तो बड़े नाराज हैं, दुखी हैं। भगवान ने कहा भाई ध्रुव हम भगवान हैं। ध्रुव जी ने कहा देख लिया, क्योंकि मां ने बताया था कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसारोहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमाम विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। मां ने बताया है। तो भगवान ने कहा तो इतने परेशान क्यों हो? ध्रुव ने कहा महाराज मां ने इतना बताते समय मुझे जब कथाएं सुनाई थी तो कहा था कि जब भगवान आते हैं तो भगवान की स्तुति करनी चाहिए।
तो भगवान ने कहा तो कौन सी करो, स्तुति करो। ध्रुव जी ने कहा महाराज स्तुति आए तो करें, हमें स्तुति नहीं आती। तो भगवान ध्रुव जी के भाव को देखकर एक बात जीवन में जरूर उतारना, भक्त में ज्ञान हो सकता है, भक्ति आए उसके पश्चात ज्ञान आ सकता है, पर ज्ञानी हो ज्ञान के पश्चात भक्ति को प्राप्त करना चाहे तो बड़ा कठिन है। ज्ञानी को भक्ति मिलना बड़ा कठिन है, पर भक्त को ज्ञान मिलना कठिन नहीं। जिस संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए लोगों के जीवन बीत जाते हैं, और भगवान ने पस्पर शबालम कृपया कपोलें अपना शंख ध्रुव के गाल पे लगाया और ध्रुव जी स्तुति करने लगे। और स्तुति करते कैसे हैं? योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरस्व धाम्ना। क्या स्तुति है ध्रुव की, क्या चाहते हैं ध्रुव भगवान से? ध्रुव भगवान से कहना चाहते हैं कि अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे गोविंद, ये हाथ तुम्हारी सेवा में लगे रहे, वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया। और भागवत जी के द्वितीय स्कंद में कल आप कथा सुनेंगे, ऋषियों ने कहा है कि बिले बतो रुक्रम विक्रमानते नस्त्रवतः कर्ण पुटई नरस्य। उस व्यक्ति के कान बेकार हैं जिसने कभी कथा नहीं सुनी। इसीलिए इन कानों से भगवान की जितनी हो सके कथा का पान कीजिए। और ये कथा तो इतनी दुर्लभ है, गोपियां भी भगवान से कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरिंडितम कल्मशापहम। जब भगवान नहीं आए, बहुत बुलाया नहीं आए, तो सीधी सी बात है, जब कोई आए ना तो उसे चिढ़ाना चाहिए। जब कोई आए ना तो दूसरे की बढ़ाई करो तो स्वयं आ जाएगा। तो गोपियां कथा की बढ़ाई करते हुए कहती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवन। आपसे अच्छी तो आपकी कथा है, जब कहो तब शुरू हो जाती है, जब कहो तब विश्राम भी हो जाती है। कथा हमारे अधीन है, पर आप अधीन नहीं, आप स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो भगवान ने कहा कि भाई जब हम इतने ही खराब हैं, तुम्हारी कथा इतनी अच्छी है, तो कथा सुनने जाओ, हमें क्यों बुला रही हो? तो गोपियों ने कहा महाराज आपको इसलिए बुला रही हैं क्योंकि कथा सुनकर आपसे प्रेम हो जाता है। जो एक बार आपकी कथा सुन लें, उससे ऐसा प्रेम आपसे जुड़ जाता है कि फिर जब तक दर्शन ना हो तब तक मन का संताप दूर नहीं होता। और हम लोग तो मानव हैं, और मानवों को तो छोड़ो, भगवान की कथा, भगवान की वेणु तो जंगल में घूम रहे पशु भी सुनते हैं। वृंदावन में वेणु गीत का कभी आप अध्ययन करें भागवत जी में। भागवत जी के 10वें स्कंद का जो पूर्वार्थ है उसमें 21वें अध्याय में तो वेणु गीत, जब भगवान अपनी वेणु बजा रहे हैं, सुखदेव जी एक तरह उन मृगों को मूर्ख भी कहते हैं और दूसरी तरह उनका अहोभाग्य भी बता रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि वो मृग धन्य है जो भगवान की वेणु सुन रहे हैं। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्य एता यानंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम। एक तरफ कहते हैं धन्यास्म, वो धन्य है, और दूसरी तरफ कहते हैं मूढ़मतयो, मूर्खमति वाले हैं, फिर भी उनकी बुद्धि भगवान में रमी हुई है। और अभी जो आप कथा श्रवण कर रहे थे भीष्म की, भीष्म भी बार बार यही भगवान से कह रहे हैं कि इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभम। हे प्रभु, इस मति रूपी कन्या का विवाह मैं आपसे कराना चाहता हूं। ये बड़ी पढ़ी लिखी है। हम लोगों की मति का विवाह कई लोगों से हो गया, घर वालों से हो गया, धन से भी हो गया, मकान से भी हो गया, पर लेकिन भीष्म जी कहते हैं भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। ये केवल इसका विवाह नहीं हुआ, इसे किसी के प्रति आसक्ति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसका विवाह आपसे हो जाए। इसीलिए माताओं, यहां पर बैठे समस्त श्रोता, आप सब लोग अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दो।
जो आसक्ति समाज के प्रति है उस आसक्ति को भगवान के प्रति जोड़ दो तो वही आसक्ति भक्ति में बदल जाएगी। और यहाँ पर आप सब लोगों को कथा तो सुनने को मिल ही रही है, ऊपर से संत दर्शन भी हो रहे हैं। संत दर्शन को कर कर तो मूर्खों की बुद्धि भी बदल जाती है। हम तो मानव हैं, हाँ हम सब लोग, आप लोग तो बड़े समझदार हैं, पर मूर्ख भी बदल जाते हैं वहाँ। भाई आप लोग ही बताइए, कंस अच्छा है या आप सब हम लोग अच्छे हैं? क्या लगता है आप लोगों को, कंस अच्छा है कि आप सब लोग हम सब लोग अच्छे हैं? भाई कंस से तो अच्छे ही हैं हम लोग, पर लेकिन वो पापी कंस जब उसने सोचा भगवान देवकी जी के गर्भ में तेजस स्वरूप से विद्यमान हुए, उसने सोचा कि क्या पता गर्भ से जन्म, हम इसी चक्कर में बैठे कि ये आएंगे तो इसे मारेंगे, और ये गर्भ से बाहर आते ही भाग जाए तो कहाँ पकड़ते फिरेंगे इन्हें। इसलिए क्यों ना ऐसा किया जाए कि देवकी को ही मार दिया जाए, और देवकी नहीं रहेगी तो पुत्र नहीं होगा। इसलिए कंस हाथ में तलवार लेकर देवकी जी को मारने के लिए चला, क्योंकि आज तक जो तेज देवकी का था उससे कई हजार गुना अब तेज बढ़ गया है देवकी का। तो कंस समझ गया कि हो ना हो विष्णु ही गर्भ में आए। पर जब उसने देवकी के दर्शन किए, अधर्म की प्रतिमूर्ति कंस ने जब देवकी जी को देखा, देवकी क्या है? संत है। संत किसे कहते हैं? संत वो है जिसके हृदय में भगवान हो, वो है संत। जिसके हृदय में भगवान नहीं वो संत नहीं। इसलिए संत वही है जिसके हृदय में भगवान है। देवकी के हृदय में भगवान है, इसीलिए जैसे ही कंस ने देवकी के दर्शन किए तो क्या सोचने लगा? वो सोचने लगा कि किमद स्त्रिया स्वसुर गुरु मत्यावधोयम यसह श्रिय हंत्यनुकालमायु। ये जो मेरी बहन है, पहली स्त्री है, दूसरी गर्भवती है, इसे मारना ठीक नहीं, क्योंकि अगर इसे मैं मार डालूं तो यशः श्रियम हंत्यनुकालमायु, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरी आयु सब नष्ट हो जाए। इतनी धर्मपूर्ण बात आज कंस को याद आई। क्यों? देवकी के दर्शन कर कर। इसीलिए जिस दिन संत दर्शन हो जाएं उस दिन बुद्धि स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए संत संग कीजिए, संत दर्शन कीजिए और अपने जीवन को भगवान से जोड़ दीजिए। भले ही भगवान की पूजा कैसे भी करो, पर करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। भाव से जपो, कुभाव से जपो, पर जपो, भगवान का नाम लो। इसीलिए संत दर्शन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए। और जो कथा आपको श्रवण के लिए मिल रही है, माताओं, स्वर्गे सत्येच कैलासे वैकुंठे नास्ते यम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। न स्वर्ग में है, न सत्यलोक में है, न वैकुंठ में है। जब भगवान राम अपनी साकेत धाम को जा रहे हैं, अपने साकेत धाम को जाते हैं, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी चलो। हनुमान जी ने कहा, कहाँ प्रभु? भगवान ने कहा कि भाई हम अपने धाम जा रहे हैं, तुम भी हमारे धाम चलो। तो इतना सुनते ही हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम नहीं आएंगे आपके धाम। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो हमारे परम भक्त हो, हमें क्यों छोड़ रहे? तो हनुमान जी ने कहा, महाराज क्या आपके धाम में आपकी कथा है? भगवान ने कहा, वहां कथा नहीं, वहां तो बस हम ही हैं, कथा नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज वहां आपकी कथा नहीं है, आप हैं, और यहाँ आपकी कथा भी है, और जहाँ कथा है वहाँ आप भी हैं। और जहाँ मुझे दो दो दर्शन प्राप्त हो रहे हो, वहाँ मैं एक आपके ही चक्कर में क्यों पड़ा रहूं? इसीलिए जितना हो सके संत दर्शन कीजिए, सत्संग कीजिए और भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। यही जीवन का सार है। और भागवत जी तो इतना उत्तम ग्रंथ है कि जिसके बारे में
कई विद्वान भी वर्णन नहीं कर सकते। असित गिरि समम स्याद कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवरु शाखा लेखिनी पत्र मोर्वी लिखत यदि गृहीत्वा सारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईशपारम नयाति। अगर असित गिरि समम स्याद, पर्वतों सहित इस पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, और कज्जलम सिंधु पात्रे, समुद्र को सिहाई बना दिया जाए, और समस्त वनस्पति को लेखनी बना दिया जाए, और लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, और स्वयं माँ भगवती शारदा सरस्वती लिखने लग जाए, तो भी भागवत जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। तदपि तव गुणानाम ईशपारम। तो आप सब लोगों को एक शुभकामना। और भागवत जी का जब विश्राम होता है तो जो अंतिम श्लोक के रूप में गाया जाता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। ऐसी आपको शुभकामनाएं भी हैं और आपसे विनम्र निवेदन भी है कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन कीजिए, जितना हो सके भगवद नाम लीजिए। नाम संकीर्तन के माध्यम से तो गजेंद्र भी तर गया, और गजेंद्र से पहले गजेंद्र का चरण पकड़ने वाला तर गया, क्योंकि भगवान किसी एक महात्मा जी ने कहा कि महाराज यहाँ भगवान की लीला में बड़ी विचित्रता है। अगर देखा जाए तो भगवान को बुलाया किसने? भगवान को बुलाया गजेंद्र ने, और उद्धार पहले किसका हुआ? सोन्त सरस्सुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिम खौपाद चक्रम उच्छिप्य सांबुजकरम गिरिमाह कुश्रान नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते तम भिक्ष पीडित मजा सहसावतीर्या सग्राहमासु कृपयो कृपयो जहार ग्राहाद विपाटित मुखादरिणाम गजेन्द्र संपश्यताम हरिणमो मुच दुस्त्रियाणाम। उद्धार पहले ग्राह का हुआ, बुलाया गजेंद्र ने। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि अहम हरई तव पादई कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। जो भक्त का चरण पकड़ ले, मैं भक्त से पहले भक्त का चरण पकड़ने वाले को तार देता हूं। इसीलिए भगवान भक्त से पहले भक्त की भी भक्ति करने वाले को तारते हैं। इसीलिए आप सब लोग भगवान के भक्तों का सत्कार कीजिए, भगवान की कथा श्रवण कीजिए और दिव्य भगवान की सेवा अर्चना कीजिए। ऐसी आप सबको शुभकामनाएं। तो यहाँ पर समस्त उपस्थित सम्मानित, मुझे नाम तो पता नहीं है, पर लेकिन जितने भी महात्मा जी हैं, आप सब लोगों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और अहो भाग्य हैं हम सब लोगों के भी, और खासकर हमारे जीवन में कथा कई जगह, अभी स्वामी जी यहाँ ऋषिकेश में कथा थी, वहाँ भी आप आए थे, तो सुनाने का अवसर बहुत होता है पर सुनने का अवसर बहुत कम मिलता है। पर ये बात हम आपसे कह रहे हैं, उतना आनंद सुनाने में नहीं आता जितना सुनने में आता है। इसलिए समय भी काफ़ी हो गया है, और भागवत जी के सामने वेद व्यास जी तो स्वयं विष्णु स्वरूप हैं, उनके सामने बोलना ये तो मूर्खता होगी। इसीलिए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं भगवत चरणों में और संत चरणों में। जय श्री। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।